महाराष्ट्र की सियासत किस कदर किस तरफ करवट लेगी ये कहा नहीं जा सकता। हर रोज नए दावे हो रहे हैं, नए वादे हो रहे हैं, यहाँ तक कि हर रोज नई तरीके की मुलाकातें हो रही हैं, नए गठबंधन हो रहे हैं। और उससे अब मुंबई में नया बवाल मच गया है, क्योंकि इधर पुणे में शरद पवार और अजित पवार की सीक्रेट मुलाकात हुई। उससे मुंबई में बवंडर मच गया। उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के सामने रो पड़े, माथा पीट लिया। और इन सब के लिए संजय राउत को कसूरवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि शरद पवार के डबल गेम से उद्धव ठाकरे टूट गए हैं। जी हाँ, शरद पवार के डबल क्रॉस से उद्धव ठाकरे में हालात उनके खराब हो गए। कार्यकर्ताओं के सामने रो पड़े। तो पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो करीब 2 दिन पहले हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुंबई में मुलाकात हुई थी। शरद पवार के घर सिल्वर ओक में मुलाकात हुई थी और सीक्रेट मुलाकात थी। बहुत सारे नेताओं को या कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे सीधे पवार के घर जाकर उनसे मिले थे। और वहां पर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सामने इच्छा जताई थी कि वो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से अलग, एनसीपी से अलग। तो वहां पर शरद पवार ने उन्हें समझाया था कि अभी साथ में रहो, महाविकास गाड़ी के साथ रहो, यही अभी फायदे का सौदा है। जिस पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे ने कुछ सोचा हो, वहां पर कुछ कहा हो, ये तो पता नहीं चला। लेकिन हाँ, अंदर की खबर ये जरूर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे के तेवर हल्के से नरम हुए थे। और उद्धव ठाकरे ने 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वहां पर भी ठाकरे ने यही कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम अकेले लड़ें। लेकिन खुद उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा अकेले लड़ने को लेकर, क्योंकि उनको शरद पवार की बात समझ में आ चुकी थी और वो फिलहाल कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ रहना चाहते थे। लेकिन यहीं पर इस पूरे मामले में यू टर्न आ गया, क्योंकि अब एक तरफ तो शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, लेकिन खुद दूसरी तरफ अजित पवार से मिल लिए। जी हाँ, पुणे में एक सीक्रेट मुलाकात अजित पवार और शरद पवार के बीच में हुई है और इससे मुंबई तक बवंडर मच गया है। इस मीटिंग में कई तरह की बातें हुई और खबर तो यहाँ तक है कि दोनों धड़े, यानी कि पवार गुट में दोनों के दोनों धड़े, शरद पवार और अजित पवार, दोनों गुटों के एक होने पर भी बात की गई है। अब अगर एक होते हैं तो अजित पवार तो अपनी सरकार में हिस्सेदारी छोड़कर शरद पवार के पास आएंगे नहीं। तो तय यही माना जा रहा है कि अजित पवार के साथ ही शरद पवार भी जा सकते हैं, एनडीए सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शरद पवार इतनी जल्दी ये फैसला लेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी इस मुलाकात ने उद्धव ठाकरे के हालात खराब कर दिए। उद्धव ठाकरे ने अपना माथा पीट लिया। 24 जनवरी की सुबह सुबह उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में सभी के सभी जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे रो पड़े। जी हाँ, खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो शरद पवार से मिले थे और पवार साहब ने उनसे कहा था कि हम साथ में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे। लेकिन खुद ही शरद पवार जब एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, अजित पवार के साथ जा रहे हैं तो हमारे हाल और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे रुआंसे हो गए। जी हाँ, कार्यकर्ताओं के सामने उद्धव ठाकरे की आंखें भर आई कि वो कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। और इस पूरे मसले के लिए संजय राउत को कसूरवार ठहराया जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ही शरद पवार के सबसे करीबी माने जाते हैं। और हो सकता है कि शरद पवार के साथ मीटिंग भी संजय राउत ने फिक्स की हो, बातचीत भी उन्होंने फिक्स की हो। लेकिन यहाँ पर जब शरद पवार ही डबल गेम खेल रहे हैं, शरद पवार ही एक तरफ ठाकरे के साथ मिल रहे हैं, दूसरी तरफ अजित पवार से गोटियां भिड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इसीलिए उद्धव ठाकरे निराश हो गए और इसी वजह से उनके आंसू भी निकल गए। हालांकि संजय राउत पर इस बीच एक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे उद्धव ठाकरे को एक तरह से फंसा दिया है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर सरकार में शामिल हो जाएंगे और फिर उद्धव ठाकरे के पास कहने के लिए, सुनने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि वहां तो एकनाथ शिंदे पहले से मौजूद हैं। इसलिए शरद पवार की तरह उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते बिल्कुल भी आसान अब आगे दिख नहीं रहे। तो आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।